श्री हरिवंश धर्मीन के संग आगे ही आगे जो रीति बखानत, आपुने जान कहे जो मिले मन, उत्तर फेर चवगुण ठानत। बैठत जाए विधर्मीन में तब, बात धर्म किए कौन आनत। काचे धर्मीन के सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। जो कच्चे धर्मी हैं वैसे देखने में आते हैं, किसी हरिवंश धर्म के जो पक्के रसिक महापुरुष जन हैं उनके साथ बैठकर रसरीति की चर्चा के समय बीच बीच में उनके आगे बोलने लगते हैं। जब अपने से बड़े महापुरुष बोले तो मौन होकर केवल सुनना चाहिए, और जब वो कुछ पूछे तो बहुत सोच समझ कर उत्तर देना चाहिए। बस शांत बैठे रहना चाहिए। जब जैसा वो सुना रहे हैं हम शांति से सुन रहे हैं। बोले कच्चा धर्मी है वो जो उनके आगे आगे बोल रहा है, उनके आगे आगे बात कर रहा है। धर्मियों के बोलते ही वो बोलने लगते हैं। आपको अपना समझ करके मेरा मन आपसे मिलता है, ऐसा कहते कि आप हमारे पक्के हरिवंशी हैं, अब तो हमारे जीवन। लेकिन जब वो बोलना शुरू करते हैं तो चौगुना उत्तर देते हैं, मतलब अपने को बड़ा विद्वान साबित करते हैं, अपने को बड़ा हितधर्मी साबित करते हैं। ये कमी है। जब कभी रसिक महापुरुष बोले तो मौन होकर सुने, सुनकर उसको आचरण में उतारे। अगर कोई वो हमसे प्रश्न करते हैं कि आपने क्या समझा, तो हम बहुत कम शब्दों में, मधुर शब्दों में, दैन्य शब्दों में, प्रभु आपने जो समझाया उसमें ये बात समझ में आई। बहुत नम्रता से आगे आगे बोलने की, बात करने की जो आदत है वो कच्चाई है। ये अपने धर्मियों से तो चौगुना धर्म का हमें ज्ञान है, ऐसी बातें करते हैं। और आचरण बैठत जाए विधर्मीन में तब, बात धर्म किए कौन आनत। कहाँ गया तुम्हारा चौगुन ज्ञान जो रसिक महापुरुष के सामने वर्णन कर रहे थे? वो कहाँ गया ज्ञान? अन्य से व्यवहार करते हो, अन्य से बातें बनाते हो मान सम्मान के लिए। कहाँ गया तुम्हारा वो अनन्य धर्म का ज्ञान जो रसिकों के सामने 4 गुना 4 गुना उत्तर देना? आप समझते थे कि हम बहुत बड़े रसिक हैं। तो बैठत जाए विधर्मीन में तब, हमारा परिचय नहीं होना चाहिए। इस धर्म का बड़ा गुप्त स्वरूप है, शांत गंभीर, कोई जानता ही नहीं है। ये व्यवहार नहीं चल सकता इस धर्मावलंबी में। हमें आठों पैर अपनी श्री जी की दास्ता से ही फुर्सत नहीं है, इसलिए हम कहीं नहीं जा सकते। काचे धर्म के सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। ये मनमाने आचरण करने वाले कच्चे हरिवंशियों के धर्म है। तो हरिवंशी ये मनमाना आचरण करते हैं। ये लोग धर्मी कहलाकर धर्म के मर्म को नहीं जानते, रहस्य को नहीं जानते। एक एक बात समझना। अब दूसरी बात कह रहे हैं, बातन झूठन खान काहे मुख, देत प्रसाद अनूठो ही छाणत। ग्रंथ प्रमाणी के जो समुझाइए, तो तब क्रोध रार फिर मानत। कच्चे धर्मी लोग जब अनन्य रसिक जनों से मिलते हैं तो कहते हैं कि सेवक जी ने कहा है तिनकी जूठन, तो यदि आपकी जूठन प्रसादी मिले
हम अधिकारी हैं क्योंकि हमारी वंशी हैं, हमको वो मिल जाए तो हमारे महाभाग्य हैं। किंतु ये हृदय से नहीं कहते, केवल मुंह की बात उनकी रहती है। क्योंकि जब धर्मी लोग उनकी ये बात को, उनके अंदर तो विश्वास है, श्रद्धा है, सच मानते हैं और प्रसाद देते हैं, तो अनूठो ही छाड़त, तुरंत उसको पाते नहीं, उसको नहीं पाते हैं, अनुच्छिष्ट छोड़ देते हैं, नहीं पाते हैं। यदि उन्हें ग्रंथों से प्रमाण दे करके कि रसिकों की जूठन, श्री जी की उच्छिष्ट, ये तुरंत पाना चाहिए, मिलते ही पाना चाहिए। ऐसे अब जैसे गुरु जी के सामने खड़े, गुरु जी ने दिया तो हट गए सामने से, तुरंत हट के पाके हाथ धो के आचमन करके तब फिर सामने आएंगे, उसे लिए नहीं खड़े रहेंगे, तुरंत पहले उस प्रसाद को पाएंगे। ये अनुच्छिष्ट छोड़ देते हैं, और जब ग्रंथ प्रमाण देकर समझाएं कि ये महाप्रसाद है, इसका आदर करना चाहिए। प्रसाद हाथ में मिलते ही तुरंत पाना, आदर करना है। प्रसाद लिया, रख दिया, शाम के पा लिया, या ऐसे नहीं, तुरंत पहले प्रणाम करो, अहो भाग्य हो भाग्य, जय हो राधा वल्लभ लाल की, आज तो महाराज बड़ी कृपा करी। प्रसाद में एक अलौकिक स्वाद, मतलब हम कैसे बताएं, एक अलौकिक, बरसाने का प्रसाद आता है, अलौकिक स्वाद अलग, नंदगांव का प्रसाद आएगा राजभोग, अलग स्वाद, राधा वल्लभ जी का अलग स्वाद, राधा रमन जी का, अरे हम वृंदावन वासी यार, कितना आनंद है, कैसी कृपा, देत प्रसाद अनूठो ही छाड़त। अगर उनसे शास्त्र की बात कहो तो फिर झगड़ा ठानते हैं, रोष प्रकट करते हैं, तब क्रोधदार फिर मानत, फिर लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, प्रसाद नहीं पाते। अपनी श्री जी का प्रसाद, अपने रसिकों की जूठन, ग्रंथ प्रमाण के जो विश्वास करके पाए। देखो, अपने को भगवत प्राप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करना है, रोज चरणामृत मिलता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एक चरणामृत में इतनी केवल सामर्थ्य है कि हमारी अकाल मृत्यु नहीं होगी, सर्व व्याधियों का नाश हो जाएगा और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पुनर्जन्म न विद्यते, एक तो ये हमारे पास कितने बाण हैं, और श्री हरिवंश नाम, ये चतुरक्षर मंत्र विद्या जो है, ये भवोद्धरणम, भवोद्धार के लिए है। हरिवंश नाम हमारा प्राण है, भवोद्धार की हमें कोई चिंता नहीं। महाप्रसाद, अरे भाई क्या कर, चरण रज, यमुना जी का पावन पुलिन, वृंदावन वास, गुरु जी की शरण, चतुरासी जी का पाठ। अगर जिंदगी में 1000-500 बार मोक्ष होना होता तो हो जाता, 500 बार हो जाएगा, एक बार की कौन कहे। विश्वास करो, भटकने की जरूरत नहीं, थोड़ा मनीराम को डांटने की जरूरत है। ये जो लौकिक सुखों की आकांक्षा करते हैं, इनका त्याग करने की जरूरत है। एक पर्दा सा डाल देते हैं, जो लौकिक कामनाएं हैं, एक पर्दा सा डाल देते हैं, प्रिया प्रीतम के दर्शन में, भजन में उत्साह नहीं रह जाता लौकिक कामनाओं में। तो लौकिक कामनाओं का त्याग करके हरि गुरु का संग करने के लिए हमें उनकी आसक्ति अनिवार्य है। तो उनका जूठन, अब कैसे बतावे, कैंसर था, खखार के थूक दिया रामकृष्ण परमहंस जी ने, विवेकानंद जी सब चाट लिया, मेरे गुरु जी की जूठन है। तो गुरु निष्ठा इसे कहते हैं। अच्छा, ये यहां तो इतना, और अन्यत्र बैठत जाए विधर्मिन में, तब खूब पंगत परोस परोस करके चकाचक पाएंगे।
ये काचे धर्मियों का लक्षण है। श्री जी का प्रसाद, श्री जी के रसिकों के प्रसाद को तो विलंब करेंगे, हो सकता है ना भी पाए, और अगर उनको समझाए ना ग्रंथ प्रमाण के तो क्रोध करते हैं। और फिर तच्छिन छाड़ी प्रेम की बात ही, फेरी जाति कुल रीति प्रमाणत, काचे धर्मिन के सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। तत्काल प्रेम की बातों को भूल जाते हैं और कहने लगते हैं इनके हम जूठन खाएंगे। बस वही हमारे हृदय का जो पवित्र भाव है वो नष्ट हो जाएगा। जाति नहीं देखनी, संतों की, रसिकों की जाति, जाति पात कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या। अब सब हरिवंशी है, सब हरिवंशी। जो हरिवंश महाप्रभु की शरण में है, हम उनकी जूठन लेकर पाने का अधिकार रखते। कोई भी हो, बस पाका हो, पक्का हो। कच्चे में फिर नहीं, तो कच्चे में मिलावट है, तुम कहीं भी खा लेते हो, जहां तहां न खा सकी कहता तुम्हारी जूठन नहीं खाएंगे। पक्का जो श्री जी का अनन्य अहो भाग्य जो मिल जाए। ये लोग अपनी जाति और कुल की श्रेष्ठता का वर्णन प्रतिपादन करने लगते हैं। हम इसके हाथ का, इसका जूठन कैसे हम पा सकते हैं। सेवक जी कहते हैं मैं ऐसे कच्चे धर्मियों के मनमाने आचरणों को सुनाता हूं। ये लोग धर्मी तो कहलाते हैं लेकिन धर्म के मर्म को नहीं समझते। धर्मीन मांझ प्रसन्न हुए बैठत, जाय विधर्मीन मांझ उपासत, लालच लाग जहां जैसे तहां तैसे, सोई सोई तिन मध्य प्रकाशत, बादही होत कुम्हार को कुकर। बहुत बढ़िया है। और खाली हृदय गुरु रीति न मानत, काचे धर्मिन के सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। ये लोग जब रसिकों के बीच में बैठते हैं तो बड़े तन के बैठते हैं। आसन चाप सभा मध्य बैठत, रसिकों के यहाँ मान पाने के लिए आगे बैठते हैं और विधर्मियों के यहाँ चाकरी करते हैं। वास्तव में लोग मान सम्मान और लालच के वशीभूत होकर जहां देखो वैसे रंग के मिलते हैं, जहां देखो वैसे रंग के मिलते हैं। ये जहां जाते हैं वैसे बन जाते हैं। ये विधर्मियों की समाज में पहुंचकर उन जैसे लोगों की बात करते हैं, उनकी बातों को प्रमाणित करते हैं, उनकी बातों की जय जयकार करते हैं, उनकी बातों को प्रकाशित करते हैं। वैसा ही बोलने लगते हैं, वैसा ही बोलने लगते हैं। ये व्यर्थ का जीवन इनका हो जाता है, क्योंकि जहां से कनेक्शन वहां कनेक्शन है नहीं, और जहां कनेक्शन वो बोर्ड तुम्हारे पास नहीं है। तो बोले बाद ही होत कुम्हार को कुकर। बाद में इनकी दुर्दशा क्या होती है, न इनका परमार्थ बनता है, न इनका व्यवहार बनता है। न उधर जहां भी धर्मियों में बैठे उनकी उपासना नहीं, और धर्मियों में जो उपासना है वहां संबंध नहीं है। तो बाद ही होत कुम्हार को कुकर। क्यों? खाली हृदय गुरु रीति न मानत, अपने गुरुदेव के द्वारा बताई हुई रीति से नहीं चले, इसलिए अंतिम समय इनका बाधा ही परिणाम गुरु निष्ठा न रखने के कारण अपनी गुरु रीत को नहीं मानते, अर्थात कभी इनकी क्षुधा शांति नहीं होती, इनका हृदय शीतल नहीं होता। सेवक जी कहते हैं इन कच्चे धर्मियों के मनमाने आचरणों की बात सुना रहा हूं, जो धर्मी धर्म के मर्म को नहीं जानते। बोले नाना तरंग करत छिन ही छिन, रोवत रहत न लार संहारत, और तच्छिन प्रेम जनाई जू, कांत जू मेरी सुरीति काहे अनुसारत। ये कुछ कच्चे धर्मी ऐसे नाटकी होते हैं। बोले कुछ कच्चे धर्मी ऐसे क्षण क्षण नाना प्रकार की तरंगे लीलाएं दिखाते हैं, नाटक दिखाते हैं,
बनावटी प्रेम प्रदर्शन करते हैं कि रोने लगते हैं। एक को प्रेम श्री जी से नहीं, एक को गुरु जी की निष्ठा नहीं, एक को हरिवंशी धर्म नहीं। ऐसा भी होता। तभी सेवक जी लिखा है, बोले कुछ कच्चे धर्मी क्षण क्षण में नाना प्रकार की लीलाएं दिखाते, अपने बनावटी प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए रोते हैं। रैट नाक से निकलने वाली और लार मुंह से निकलने वाला ये तरल पदार्थ, मतलब ऐसे दिखाई दे। क्या स्थिति है यार प्रेम की। अब उनको कोई रोता देख करके, सजल नेत्र देख करके तत्काल कहने लगता है, भाई ये तो बड़े प्रेमी हैं। तो वो कहते हैं तुम सब लोग अगर मेरी बात मानो, मेरी रीत का अनुसरण करो, तो तुम भी ऐसे प्रेमी बन जाओगे। अपनी छाप हो। और आगे उन्हीं की दशा बता रहे हैं, दक्षिण झगरी रिसाए कहंत जो मेरी बराबर और अनुमानत, काचे धर्मिन के सुनो छंद धर्मी धर्म मरम न जानत। यदि कोई उनसे कहे कि प्रेमी तो हमने देखा है कि अमुक महाराज जी हैं, तो जल उठते हैं। जबकि ये बात सुनकर सच्चा प्रेमी ये कोशिश करेगा कि उनकी चरण रज हमको मिल जाए, उनकी जूठन मिल जाए। और ये लोग क्रोधित तो उठते हैं और उसे डांट कर कहने लगते हैं। उनको मेरे सच्चे रसिक को वो लोग बड़े हे भाव से देखते हैं, कहते मेरी बराबर मानते हो। सेवक जी कहते हैं ये कच्चे धर्मी जिनके मनमाने आचरण में सुना रहा हूं, धर्मी धर्म के मर्म को नहीं जानते। ये लोग कहते हैं मेरो सो प्रेम मेरो सो कीर्तन, मेरी सी रीति काहे अनुसारत, मेरो सो गान मेरो सो बजाइबो, मेरो सो कृत्य सब जो विसारत, छाणी मर्याद गुरु न सो बोलत, कंचन काच बराबर मानत, काचे धर्मिन के सुनो छंद धर्मी धर्म मरम न जानत। ये कच्चे धर्मी जो अन्य धर्मावलंबी जन होते हैं उनसे कहते हैं कि देखो हम प्रेमी हैं, नाक लार आंख से आंसू, मेरा प्रेम धारण करो। यदि आप मेरी सेवा करोगे तो मेरे जैसा प्रेम धारण करोगे। मैं जैसे कीर्तन करता हूं, मैं भजन की रीति जानता हूं, मेरा अनुसरण करो। मेरा जैसा गाना है, मैं जैसा बजाता हूं, मैं जैसे आचरण करता हूं, तुम लोग वैसे ही धारण करो, सब प्रेमी बन जाओगे। लेकिन ये अभिमानी जन, ये नाटकी जन सच्चे नहीं होते। अगर कभी गुरुदेव उनको समझाने की चेष्टा करें कि आप अधर्माचरण कर रहे हैं, इससे कुछ हाथ लगने वाला नहीं। वास्तविक प्रेमी अपने प्रेम का प्रदर्शन नहीं करता। तुम जो नौटंकी नाटक कर रहे हो, इससे क्या तुम्हारे हाथ लगेगा? तो एक कच्चे धर्मी लोग मर्यादा छोड़कर गुरु से विवाद करने लगते हैं। छाणी मर्याद गुरुदेव के सामने ऐसे बात की जाती है। जब हम गुरुदेव के सामने होते हैं तो कभी ऐसे बात नहीं हुई। जब बात हुई तो ऐसे, हाँ महाराज जी ऐसा हो जाए तो महाराज जी ठीक रहेगा, लेकिन ये बात ऐसे ही रहेगी, हाथ ऐसे रहेगी, हाँ महाराज जी ऐसे। गुरु से बात कर रहे हो, हमारा व्यवहार एकदम मर्यादा के अंतर्गत होना चाहिए। छाणी मर्याद गुरु शुभोलत। ये लोग कच्चे धर्मी मर्यादा छोड़कर गुरु से विवाद करने लगते हैं। ये लोग स्वर्ण और कांच का अंतर नहीं जानते। स्वर्ण और कांच का अंतर नहीं जानते। अच्छा, सच्चे और कच्चे का अंतर। अपने गुरुदेव को भी अन्य साधारण के समान मानते हैं, अन्य साधारण के समान मानते हैं। सेवक जी कहते हैं इनकी बड़ी दुर्गति होती है। ऐसे कच्चे धर्मी मनमाने आचरण करते हैं
ये धर्मी धर्म के मर्म को नहीं जानते। देखे जो देखे भले जो भले, तुम आपुनो और परायो न जानत, हूँ जो सदा रस रीति बखानत, मेरी बराबर ठागन मानत। ये कच्चे धर्मियों के विपरीत आचरणों को देखकर यदि सच्चे धर्मी इनको समझाने की चेष्टा करते हैं तो उनसे कहते हैं कि तुमको हमने भली प्रकार से देख रखा है, तुम अपने को बहुत श्रेष्ठ रसिक समझते हो, भले समझते हो। अरे तुम्हें यह पता नहीं मैं भी हरिवंशी हूं, तुम पहचानते नहीं हो मुझे। अरे मार अभिमान भरा कूड़ा करकट भरा रहता है, आप हमको कच्चे धर्मी नहीं कहते। मैं सदा हितजू महाराज की रसनीति का व्याख्यान करता हूं, तुम मेरी तुलना ढोंगियों से करते हो। ऐसा सच्चे रसिकों से ये लोग वार्ता करते हैं, अपने को सच्चे रसिक साबित करते हैं। कैसे दो पाऊं तिहारे हृदय को, आन द्वार के मोही न जानत, काचे धर्मिन के सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। अन्य संप्रदाय के लोग मेरा स्वरूप नहीं पहचानते। अगर कोई पहचान सकता है तो हित धर्म वाला ही जान सकता है, किंतु तुम्हारे जैसे धर्मियों के हृदय में मुझे कैसे स्थान मिले मैं नहीं समझ पा रहा हूं। सच्चे रसिक जन कहते हैं कैसे कैसे तुमको हम समझाएं। समझो, इस नाटक से संसार का मान मिल सकता है, रुपया मिल सकता है, वाहवाही मिल सकती है, लेकिन स्त्री जी नहीं मिल सकती। नाटक क्यों करते हो? दूसरों को दिखाने के लिए बनावटी बातें करते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, नाटक करते हैं। ये धर्मी कहलाकर धर्म के मर्म को नहीं समझते। और तरंग सुनो अति मीठी, सखीन के नाम परस्पर बोलत। मना किया गया हमारी वाणी में। हम किसी शायद सेवा विचारम या किसी अपने सदग्रंथ में, अपने राधा वल्लभी ग्रंथ में पढ़ रहे थे कि बहुत बड़ा मतलब हानि का विषय है जो बाहरी सहचरी वेश मतलब स्त्री रूप धारण करके भाव देह है। बाहरी देह के सजाने से हो तो माताओं बहनों को सीधे निकुंज मिले, लेकिन बनिता पुरुष भाई मिट जाए, सेवै ललितादिक के भाई। स्त्री और पुरुष का भाव मिट जाए, मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं, ये देह भाव मिट जाए, तब वो श्री जी की सहचरी भाव की प्राप्ति होती है। तो बोले और तरंग सुनो अति मीठी, मीठी तरंग सुनो इन कच्चे धर्मावलंबियों की, कच्चे हरिवंशियों की। बोले जिसको सुनकर हंसी आती है। सखीन के नाम परस्पर बोलत। आचार्य परंपरा में सखियों की और श्री जी की नामावली के अंतर्गत ही रसिकों का नाम रखा गया है। जैसे ललिता शरण जू महाराज, विशाखा शरण जू, ऐसे नाम रखे गए हैं। पर वो लोग सीधे ये ललिता है, विशाखा, वो सब रचे ना, ये सखियों का रूप बनाते हैं और सखियों का नाम रखते हैं और फिर एक दूसरे को संबोधन करते हैं, किंतु थोड़ी ही देर में अनबन बन जाती है। एक दूसरे के केस पकड़कर घूंसों से पीटने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। बात यहां तक बढ़ जाती है कि ये लोग जो भगवत विमुख लोग होते हैं उन्हीं का आश्रय ले लेते हैं। बहुत दूरी। तो बोले तच्छिन बोले तू प्रेत तू राक्षस, और फेरी परस्पर जाति प्रमाणत, काचे धर्मिन के सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। इस बात से सब बचना चाहिए, बाहरी नौटंकी नाटक नहीं करना चाहिए। ये बहुत ऊंचा परमहंसों का रस है, ये कोई दिखावने का थोड़ी रस है। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान।